राधे राधे, जय श्याम दोस्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल काजल के बोल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समय पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमकीर्ण वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार माधवी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वो ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मुंजा घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवा व्यवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नित्य गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रीत गणना करते हुए 57 वर्ष बीतते हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। इसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मा ज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता चहवान के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर चहवान ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अंते हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।